भगवान नारायण का जो अवतार हुआ है ये यज्ञ पुरुष अवतार है। और ये यज्ञ पुरुष कैसा है? बोले ये अग्नि के स्वरूप में है। अच्छा, अग्नि क्या कार्य करता है, जरा विचार करिए। भगवान नारायण का ये जो अवतार है, ये अवतार अग्नि का स्वरूप में अवतार है। और भगवान नारायण का ये अवतार हमारे शरीर में, हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से, ये शरीर के बोले अग्नि का कार्य क्या है? अग्नि का कार्य है, अग्नि जो है हम जो कुछ भी उसमें डालते हैं वह सब उसमें स्वाहा करता है। अच्छा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हमारे यहाँ जैसा कि शास्त्रकार, हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों ने कहा, शास्त्रकारों ने कहा, उपनिषदकारों ने कहा कि ये शरीर धर्म करने का माध्यम है। अब अगर ये धर्म करने का माध्यम है तो जरा विचार करिए, बोले क्या है? और धर्म नारायण का स्वरूप है, वही नारायण का यज्ञ का अवतार हमारे शरीर में भी उत्पन्न हुआ। अगर नारायण इस संसार में उन्होंने अवतरित हुए हैं, उन्होंने अवतार लिया है, तो वह अवतार निश्चित ही हमारे शरीर के अंदर भी उन्होंने अवतार लिया। और शरीर के अंदर अवतार कहां लिया, जरा विचार करिए। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में बड़ा सुंदर कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्यं चतुर्विधम्। अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं वैश्वानर अग्नि बन करके, हो करके, प्राणिनाम देहमाश्रिता, प्राणियों के देह में रहता हूं, आश्रित हूं। वैश्वानर अग्नि, देहमाश्रिता, देह के अंदर में अग्नि के स्वरूप में, बोले वो अग्नि का नाम क्या है? बोले वैश्वानर अग्नि। और जब उस अग्नि के स्वरूप में मैं देह में विराजमान, विद्यमान, प्रतिष्ठापित हूं, मैं वहां पर रहता हूं, तो मेरा कार्य क्या है? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्यम चतुर्विधम। प्राण और अपान प्रक्रिया में कि प्राणापान समायुक्त, प्राण अपान, प्राण की जो पंचगतियां हैं, उन पंचगतियों में मैं समायुक्त, युक्त हो करके, जुड़ करके, पचाम्यन्यम चतुर्विधम, मैं अन्न को मैं पचाने का कार्य करता हूं। जरा विचार करिए, 4 प्रकार के अन्नों को मैं पचाने का कार्य करता हूं। और जब मैं 4 प्रकार के अन्नों को पचाने का कार्य करता हूं, तो भगवान ने कहा, अब यह वैश्वानर अग्नि, बोले यही वही अग्नि है, वह अग्नि। हमने अन्न खाया, और जब हमने अन्न खाया तो स्थिति क्या हुई? हमने अन्न खाया तो हमारी स्थिति क्या हुई, जरा विचार करिए। तो अन्न के खाते ही हमारे शरीर में, अन्न के खाते ही क्या हुआ, जरा विचार करिए। अन्न के खाते ही क्या हुआ? हमने जैसे अन्न डाला, अन्न के डालते ही या पेट में एक अग्नि प्रदीप्त तो हो गई, वह जलने लगी। वह अग्नि क्या हो गई? जो है जागृत हो गई। अच्छा, हमें भूख जब लगती है तो भूख हमें कब लगती है? हम अक्सर कहते हैं ना, हमारे पेट में भूख लग रही है, बहुत तेज आग सी लग रही है, कुछ डालो इसमें। यह अग्नि अपने निश्चित समय पर जलती है। और एक हमारा जब प्राण, ये दोपहर, सुबह 9 से 11 बजे तक हमारा प्राण जो होता है ना, वह प्राण जो है हमारा 9 से 11 बजे तक हमारा पेट में पहुंच जाता है। और जब पेट में पहुंच जाता है तो वह प्राण तत्व हमारे शरीर में क्या स्थिति करता है, क्या व्यवस्था करता है? बोले उस समय हमारे पेट में जो है कुछ भी चाहिए, और वह अग्नि एक प्रकार से भट्टी जलने लगती है। तो हम जो कुछ भी खाते हैं, हम जैसा भी खाते हैं, वह हमारे शरीर के अंदर जाता है। और शरीर के अंदर हम जितना खाते चले जाते हैं, वह उसके ऊपर उतना ज्यादा स्वाहा होता चला जाता है, उतना ज्यादा उसे जलाता चला जाता है। जरा विचार करिए। अब हमने यहां से खाया, ये पेट में यहां पर पहुंच गया, इंटेस्टाइन में पहुंच, वहां पर एक वैश्वानर नाम की अग्नि है। और वैश्वानर नाम की अग्नि क्या कार्य कर रही है? बोले हम जो जो उसमें आहुति, ये हमारे द्वारा खाया गया अन्न
क्षमा कीजिएगा, हम भोजन के रूप में खा रहे हैं। लेकिन वस्तुतः अगर देखा जाए, जो हमारे यहाँ के बड़े बड़े मनीषी लोग हैं, जो हमारे यहाँ के ऋषि लोग हैं, मुनि लोग हैं, जो हमारे आचार्य लोग हैं, जो हमारे महामंडलेश्वर लोग हैं, वह लोग भोजन करते हुए वह भोजन नहीं करते, बल्कि वह एक प्रकार से देखा जाए तो ये शरीर रूपी वेदी पर वह यज्ञ करते हैं। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। उपनिषदकार बड़ा सुंदर कहते हैं। जरा विचार करें, ये जो आप भोजन कर रहे हैं, वस्तुतः ये भोजन नहीं कर रहे हैं आप, ये आपका शरीर, यह शरीर यज्ञ की वेदी है। यह शरीर, बृहदारण्यक उपनिषद, और बृहदारण्यक उपनिषद में बड़ा सुंदर कहा गया है कि बृहदारण्यक उपनिषद में ये शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जो ये उक्ति है, ये उक्ति में बृहदारण्यक उपनिषद में बड़ा सुंदर कहते हैं कि ये शरीर आपका यज्ञ की भूमि है। और इस यज्ञ की भूमि में बहुत, उसमें कई प्रकार के उसमें व्यवस्थाएं दी गई है बृहदारण्यक उपनिषद में। और ये यज्ञ भूमि अगर है, यज्ञ की वेदी है, तो इसमें हम लोग जो कुछ भी हम अन्न डाल रहे हैं, हम अगर अन्न डाल रहे हैं तो यहां पर या बीच में, मध्य में, पेट में, बोले क्या हो रहा है? अच्छा, यज्ञ वेदी का आप निर्माण देखिए। यज्ञ वेदी की स्थिति क्या होती है? जो यज्ञ की वेदी होती है, वो यज्ञ मंडप जो होता है, यज्ञ की वेदी हमेशा यज्ञ मंडप के बीच में होती है। कहां होती है? बीच में होती है यज्ञ वेदी जो है। यज्ञ मंडप होगा ना, उस यज्ञ मंडप के बीचों बीच में यज्ञ वेदी होती है। ये शरीर हमारा यज्ञ मंडप है, और इस यज्ञ मंडप के मध्य भाग में यज्ञ वेदी है, जिसके अंदर यज्ञाग्नि, यज्ञ की अग्नि जलती है। और जब यज्ञ की अग्नि जलती है, तो क्या होता है? बोले उस समय हमें भूख लगती है, और उस समय आप जो ये अन्नमय ग्रास, हमारे यहां जो ग्रास भी जो कहे गए हैं, यह ग्रास वस्तुतः आपके शरीर के अंदर छिपे हुए वह उस नारायण को, उस यज्ञ नारायण के लिए आहुति ग्रास है ये। अगर इस रूप में देखा जाए, शारीरिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो यह है बड़ा सुंदर ज्ञान कांड का सूत्र है। और इस सूत्र के अंतर्गत में बड़ा सुंदर भाव है कि ये यज्ञ, हमारा शरीर पूरा का पूरा यज्ञ मंडप है, और इस यज्ञ मंडप में मध्य में, बीचों बीच में यज्ञाग्नि, यज्ञ वेदी के स्वरूप में विराजमान विद्यमान है। और हम जो जो आहुतियां ग्रहण करते हैं, हम जो कुछ भी खाते हैं, हम जो कुछ भी पीते हैं, जल के स्वरूप में अगर हम ले रहे हैं, तो हम एक प्रकार से उसका स्वाहा कर रहे हैं अपने नारायण के लिए। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्यं चतुर्विधम्। हम चार प्रकार से, हम अन्न को जो चार प्रकार का अन्न है, अन्न चार प्रकार के अन्न को हम जो है उसमें समाहित कर रहे हैं। यह तो हो गया शारीरिक विज्ञान। कि अगर आप चाहें तो ये यज्ञ आप रोज नियमित रूप से कर सकते हैं। हमारे यहां पंच यज्ञ कहे गए, उन पंच यज्ञ में आप शरीर के अंदर भी, बृहदारण्यक उपनिषद ने बड़ा सुंदर कहा, बोले आप शरीर के अंदर भी यज्ञ नियमित रूप से कर सकते हैं। अर्थात कितना सुंदर विज्ञान दिया गया है कि आप अपने शरीर को जो पालित कर रहे हैं, जो पोषित कर रहे हैं। और इसमें बड़ा सुंदर एक भाव और दिया गया है। यह कहा जाता है अक्सर करके कि खाना खाने के पश्चात, भोजन के पश्चात कम से कम आधे घंटे तक जल नहीं पीना चाहिए। और क्यों नहीं पीना चाहिए? उसके पीछे मुख्य कारण क्या है? बोले उसके पीछे मुख्य कारण यह है क्योंकि जब आप भोजन करने के बाद में आपने भोजन किया तो यहां पर अग्नि जल रही है, और जब यहां पर पेट के मध्य भाग में, पेट के बीचों बीच में जब अग्नि जल रही तो आपका भोजन उसमें गया, और आपने भरपेट उसके ऊपर से एक गिलास पानी पी लिया, तो वह अग्नि को बुझा देगा और आपका खाना पचने में देरी होगी, विलंब होगा। तो इसलिए जो है उसको नहीं पीना चाहिए, जल को नहीं पीना चाहिए भोजन करने कम से कम आधे घंटे पश्चात। और एक रोटी की जगह हमेशा छोड़नी चाहिए।
क्योंकि जब थोड़ी सी जगह उसमें रहेगी तभी तो अग्नि का प्रदीपता जो है और जो है थोड़ी सी बढ़ेगी। अग्नि कब आप अग्नि में जो है समदा आप अपने अग्नि में स्वाहा 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 करके छोड़ते चले जाइए और अग्नि के ऊपर इतना छोड़ दिए जितना वो जल रही है उससे दुगनी स्थिति में आप उसमें समदा इत्यादि आप अपना स्वाहाकार कर देंगे तो क्या होगा, अग्नि शांत तो हो जाएगा। और जब अग्निदेव शांत हो जाएंगे तो स्थिति क्या होगी, जरा विचार करिए, जरा विचार करें। उस समय स्थिति क्या होगी कि उस समय आप जो है वह अग्नि में से धुआं उठने लगेगा, वह धुआं हम सबको परेशान करेगा। उसी प्रकार से जब हमारे शरीर का भोजन नहीं पचेगा तो वह जो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करेगी हमको, वो हम सबको परेशान करेगी, वही समस्या। जरा विचार करें। तो यह जो यज्ञ नारायण का अवतार है, यह यज्ञ हमारे शरीर के अंदर भी होता है। जितनी पवित्रता, जितनी शुद्धता, जितनी पवित्रता हमको यज्ञ मंडप की रखनी चाहिए। हमें यज्ञ मंडप, जब हमारे घर में यज्ञ होता है तो हम उस जगह की हम शुद्धता करते हैं, हम उसको जो है साफ करते हैं, हम उस जगह को हम जो है एक बड़ा सुंदर व्यवस्था करते हैं। तो अगर वस्तुता देखा जाए तो यह शरीर यज्ञ मंडप है अगर, तो हमको जितनी शुद्धता हम किसी यज्ञ स्थल की करते हैं उतनी ही शुद्धता हमको अपने शरीर की भी करनी चाहिए। एंड टुडेज टाइम, और आज के समय में तो बहुत अति 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 आवश्यक है शुद्धता रखना, स्वच्छता रखना। जरा विचार करिए, यह जो कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये इन परिस्थितियों को देख करके तो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे यहां पर हमारे ये जो वैज्ञानिक, जो आदि वैज्ञानिक हैं, जो पुरातन वैज्ञानिक हैं, इन आदि पुरातन वैज्ञानिकों ने ये सारी जो व्यवस्थाएं जो की हैं, यह व्यवस्थाएं सिर्फ इसीलिए की गई कि जिससे कि हमारा समाज प्रदूषित ना हो, हमारा समाज विषाणु युक्त ना हो, हमारा समाज रोग युक्त ना हो, अपितु हमारा समाज स्वस्थ रहे, हमारा समाज रोग मुक्त रहे। जरा विचार करिए। वो बात अलग है कि हमने उनकी बातों के इस मर्म को नहीं समझा, और जब हमने उनकी इस बातों के मर्म को नहीं समझा तो हमारी स्थिति क्या हो गई कि हमने उनको हंसी में उन बातों को उड़ा दिया, जिसका कि आज संपूर्ण विश्व पालन करने की कह रहा है।